एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसके लिए युद्ध की नीति बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन आज के वैश्विक दौर में हालात ऐसे हैं कि भले ही दो देश आपस में भिड़े, लेकिन जो तीसरा देश होता है या फिर चौथा देश होता है या पांचवा देश होता है, उसके ऊपर उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली और दिल्ली के कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने भारत के लिए एक युद्ध नीति भी बनाई। एक ऐसी युद्ध नीति जिस युद्ध नीति ने आने वाले वक्त में यानी 2014 के बाद जो युद्ध हुए, जो अभी भी जारी हैं, उसका असर भारत पे कम से कम हो, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करके रख दिया था। और यही वजह है कि आज के वक्त में भले ही दुनिया में हालात बहुत ही खराब हो, लेकिन भारत इस बहुत ही कठिन दौर में निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री मोदी के युद्ध नीति की वजह से। आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। उनकी सरकार के 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से वो प्रधानमंत्री है, लेकिन साथ ही उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर इस पद पर नेहरू जी से भी ज्यादा वक्त गुजार के नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 के बाद वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन इलेक्शंस हुए थे 1952 में, तो निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री 1952 में बने। उस लिहाज से देखा जाए उसके बाद पंडित नेहरू ने जो पीएमओ में यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो वक्त गुजारा था, दिन गुजारे थे, वो थे 4398। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब उन्होंने कुर्सी संभाली, उसके बाद से आज के दिन तक उन्होंने पूरे किए हैं 4399 दिन। और ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे भी चलता रहेगा। 2029 में इलेक्शन होने, तब तक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो आगे भी इस रिकॉर्ड को वो बढ़ाते रहेंगे। लेकिन साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कई सारी नीतियां बनाई अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक्स को लेकर हो यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो हमारे फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन साथ में उन्होंने एक युद्ध नीति को भी रखा। और इसी युद्ध नीति के वजह से आज भारत दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि उनकी युद्ध नीति क्या रही है, जिसने दुनिया में मौजूद इस वक्त दो ऐसे युद्ध, चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर हो जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, या फिर 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच के युद्ध की बात करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है, उसके बाद फिर हम प्रधानमंत्री मोदी के युद्ध नीति की हम बात करेंगे। तो सुरक्षित जो वापसी करवाई गई भारतीयों की युद्ध नीति की पहली, आप कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है जिसको देखा गया। अब उसके बाद आती है कि ऊर्जा यानी कि ऑयल। 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो अचानक अगर आपको याद होगा कि तेल को लेकर एक संकट पैदा हुआ, क्योंकि ठीक उससे पहले 2020 में यानी 2020-21 कोविड का वक्त गुजरा था, तो तेल के दाम को लेकर भी और तेल के प्रोडक्शन को लेकर कई सारे बात हो रही थी। अब जब 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त रूस के ऊपर सैंक्शन लग गए, उनका तेल बहुत सस्ता हो गया। तो ये युद्ध नीति है कि उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ टाई अप करके सस्ते में तेल लिया, और आज भी जो तेल लिया जा रहा है, क्योंकि आज का भी जो संकट है मिडिल ईस्ट का, उसके दौरान रूस से हम करीब 35% तेल यानी कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं। 2022 में शुरू हुआ था और भारत को कम रेट में ये तेल मिलता था। तो ये एक ऐसी युद्ध नीति है कि अब आपदा आई यानी युद्ध की आपदा आई, उसमें आपने अपना अवसर देखा, आपने भारत का हित देखा और अपनी इस नीति के तहत आपने रूस से सस्ते में तेल खरीदा और अपना भंडार यानी रिजर्व को बढ़ाया, जिसका फायदा आने वाले वक्त में हुआ। अब मौजूदा दौर में जब युद्ध जारी है पूरे मिडिल ईस्ट में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा है, ना ही गैस आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया? उसके लिए भी आपने एक युद्ध नीति तैयार की। आपने क्या किया? रूस के साथ, भारत ने रूस के साथ अपने तेल जो आयात किया जाता है उसको कायम रखा, उसको थोड़ा बढ़ा दिया। अगर आप सोचिए कि 15-20% होता था तो 35% तक चला गया, क्योंकि लगभग हम 85% to 95% बाहर से तेल आयात करते हैं। लेकिन दुनिया में जितना असर हुआ है उतना असर भारत में देखने को नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने अपनी एक युद्ध नीति तैयार की थी, और साथ ही साथ यूएई के साथ जब प्रधानमंत्री इस युद्ध के दौरान यूएई गए तो उनके साथ एक और समझौता किया और यूएई को मनाया कि जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है
वो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व अब यूएई भारत में बढ़ाने जा रहा है और एक दो नहीं कई टन, हजारों टन अब जो ऑयल है वो यूएई भारत में रखेगा, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में किसी भी क्राइसिस में भारत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि युद्ध की स्थिति है और जैसे युद्ध अगर खत्म होगा तो फिर से तेल के दाम जब कम हो जाएंगे, आप ज़्यादा तेल खरीदिए, उसको रिजर्व में रखिए और जब युद्ध स्थिति बनती है, कोई क्राइसिस होता है, तेल के दाम ऊपर जाते हैं, तो फिर आप बोलते हैं ना कंट्रोल रेट में उस तेल को बाहर निकालिए ताकि जो आपके नागरिक हैं उनके ऊपर दबाव ज़्यादा ना पड़े।